हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों का इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। एक बार फिर ओमेगा दरभंगा ने बनाया जी मेन के रिजल्ट का नया कीर्तिमान। ओमेगा स्टडी सेंटर, आईआईटी जी मेडिकल +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर। डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। प्रिया क्रिएशंस, मिथिलांचल का पहला एथनिक डिजाइनर स्टूडियो, कंप्लीट वुमेन्स वेडिंग कलेक्शन के साथ, V2 मॉल के निकट, आस्था मार्केट, स्टेशन रोड, मिर्जापुर, दरभंगा। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने लोकसभा में उठाई एम्स के निर्माण की पुरजोर मांग। कहा, उत्तर बिहार के 22 जिलों के साथ नेपाल के 14 जिलों के लोग भी होंगे लाभान्वित। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम संस्थापित करने हेतु स्थल की सूची सौंपने का निर्देश। जिलाधिकारी ने की मनरेगा योजना की प्रगति समीक्षा। अपराधियों पर पुलिस लगातार कर रही सख्ती। कहा, सिटी एसपी ने की गई कार्रवाइयों की दी जानकारी। और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रहे दरभंगा नगर निगम के कर्मचारियों ने किया जोरदार प्रदर्शन। प्रिया क्रिएशंस, मिथिलांचल का पहला एथनिक डिजाइनर स्टूडियो, कंप्लीट वुमेन्स वेडिंग कलेक्शन के साथ, V2 मॉल के निकट, आस्था मार्केट, स्टेशन रोड, मिर्जापुर, दरभंगा। In the field of education, a name to trust upon, Harrow English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आएं और फर्क महसूस करें। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने लोकसभा में उठाई एम्स के निर्माण की बहुप्रतीक्षित मांग। कहा, उत्तर बिहार के 22 जिलों के साथ नेपाल के 14 जिलों के लोग भी होंगे लाभान्वित। बिहार सरकार द्वारा दरभंगा में अवस्थित डीएमसीएच की 200 एकड़ की भूमि पर एम्स निर्माण का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया, जिस पर भारत सरकार द्वारा एक कमेटी गठित करके जांच प्रतिवेदन मंगाया गया, जिसमें कुछ त्रुटियां दिखाई गई है महोदय, जिसका निराकरण भी संभव है। अध्यक्ष महोदय, यह क्षेत्र अत्यधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ के लोगों को हर वर्ष प्राकृतिक आपदा, बाढ़ और सुखाड़ का सामना करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि दरभंगा में एम्स का निर्माण
किया जाए ताकि उत्तर बिहार के 22 जिला और नेपाल के 14 जिला के लोगों को इससे लाभ मिल सकता है। अध्यक्ष महोदय, दरभंगा में एम्स निर्माण हो जाने से लगभग 7 करोड़ लोगों का लाभ इससे मिलने वाला है और मिथिला क्षेत्र का चिर प्रतीक्षित मांग भी पूर्ण हो सकेगा। वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर संस्थापित करने हेतु स्थल की सूची सौंपने का निर्देश। मनरेगा योजना के तहत सभी प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी को प्रति पंचायत 5-5 सरकारी भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर संस्थापित करने का लक्ष्य दिया गया है। वहीं नलकूप, हैंडपंप, कुआं आदि जल स्रोतों जहां पानी निकालने के क्रम में कुछ पानी बह जाता है वहां पर सोख्ता का निर्माण कराने को कहा गया है। जिलाधिकारी ने कहा है कि जिले में पारिस्थितिकी संतुलन हेतु 21 जुलाई को एक साथ 1 लाख पौधारोपण का बृहत लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें से 68,000 से अधिक पौधे मनरेगा योजना से लगाए जाएंगे। जिलाधिकारी ने ग्रामीण संपर्क पथों के दोनों किनारे एक ही तरह के पौधे लगाने को कहा है ताकि उक्त गांव का पर्यावरण संतुलन के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य में भी इजाफा हो। वे कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित मनरेगा योजना की प्रगति की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण, जल संचयन, सोख्ता निर्माण आदि योजनाओं का बृहत प्रचार प्रसार किया जाए ताकि आम लोगों में पर्यावरण एवं जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़े। इन लोकोपयोगी योजनाओं का उद्घाटन जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कराया जाए। जिलाधिकारी ने सभी कार्यक्रम पदाधिकारी को वाटर हार्वेस्टिंग, सोख्ता निर्माण एवं पौधारोपण स्थलों का चयन कर सूची 3 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इस बैठक में डीडीसी डॉक्टर कारी प्रसाद महतो, निदेशक डीआरडीए मोहम्मद वसीम अहमद एवं सभी कार्यक्रम पदाधिकारी उपस्थित थे। जिलाधिकारी ने मनरेगा योजना के तहत आहर पोखर की उड़ाही चेक डैम का निर्माण की प्रगति संतोषजनक नहीं पाए जाने पर सबसे खराब उपलब्धि हासिल करने वाले कार्यक्रम पदाधिकारी और कनीय अभियंता से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया है। इसमें हायाघाट, गौराबोराम, बेनीपुर, बहादुरपुर के प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी शामिल हैं। बताइए जी, आप कहाँ है आपका? ससुराल सर। ये भी जगह सरकार निर्देश हुआ करवा देना अभी हो जाएगा, बारिश के बाद नहीं अभी हम करवा देंगे। तो वहाँ पर भी क्या योजना हो सकता है? वहाँ तो सर सब मिला करके अच्छा बनाए जी, वहाँ तो सर उसको बात हुई है तो 10 सामने सर केवल ब्लॉक सर पूरा रास्ता को सर पूरा सामने से सर उसको करने का सर ये प्रोजेक्ट हम लोग सर प्लानिंग करके रेडी है क्या? 3 क्यू डेवलप करवाना, 3 क्यू अंदर एक जिला में दरभंगा पुलिस लगातार अपराधियों पर नकेल कसने की कर रही है कोशिश, मिल रही है सफलता। सिटी एसपी ने पत्रकारों को दी जानकारी, दिए आंकड़े भी। नगर पुलिस अधीक्षक जोगेंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता कर मंगलवार को बताया कि दरभंगा जिले में बीते जून माह में कुल 311 गिरफ्तारियां हुई हैं। उन्होंने कहा कि 277 जमानती वारंट, 410 अजमानती वारंट, 10 कुर्की में से कुल 311 को गिरफ्तार किया गया है। कुल गिरफ्तार 311 में से 170 को जेल भेजा गया, 243 को रिमांड पर लिया गया है। विभिन्न मामलों में 4,04,100 रुपये जुर्माने वसूले गए हैं। मई माह में लूट की कुल 7 घटना घटित हुई थी, वहीं जून माह में यह घटकर 3 हुई। वहीं डकैती की घटना 0 रही। मई माह में गृह भेदन की घटना 13 हुई थी, वहीं जून में यह घटकर 8 हुई। बीते जून माह में 2 आर्म्स के साथ साथ 4 गोलियां जब्त की गई हैं। वहीं 13,769.400 लीटर देसी एवं विदेशी शराब जब्त किया गया है। सिटी एसपी ने आगे बताया कि जून माह में कुल 95 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है। शराब लदे 3 चक्के एवं 4 चक्के कुल 14 गाड़ियों को भी पकड़ा गया है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 700 ग्राम गांजा, 39,500 रुपये नकद जब्त किए हैं। सिटी एसपी ने कहा कि विशेष प्रतिवेदित कांड की संख्या 95 है, तो जून में 180 विशेष निष्पादित कांडों की संख्या रही। देखिए, परसों ही हमारी क्राइम मीटिंग हुई है जिसमें कि जून माह का जो अपराध आंकड़ा था उसकी समीक्षा की गई है।
और सदर एरिया जो कि सिटी एसपी के अंडर आता है, उसमें हम लोग ने टोटल पिछले 1 महीने में जो NBW जो अवेलेबल वारंट एग्जीक्यूट किए हैं उनकी संख्या 277 है। NBW 410 एग्जीक्यूट हुए हैं, कुर्की 10 हुई हैं। टोटल पूरे सिटी एरिया में जो कुल गिरफ्तारी हुई हैं वो 311 हैं। इसके अलावा लगभग 4 लाख रुपया वाहनों से वसूला गया है जुर्माने के तौर पे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें लूट की घटनाओं में कमी आई है। जहाँ की मई में 7 लूट की घटनाएं हुई थी, उसमें जून में 3 लूट की घटनाएं हुई हैं, जिसमें तीनों का उद्भेदन कर लिया गया है और लोगों को जेल भी भेजा गया है। डकैती शून्य है, गृह भेदन में कमी आई है। टोटल हमने 2 हथियार जब्त किए हैं, 4 गोलियां जब्त की हैं। सब मिला जुला के पिछले 1 महीने में देशी और विदेशी लगभग 14,000 लीटर शराब की जब्ती हुई है, जिसमें से 95 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। शराब में यूज़ किए जा रहे हैं 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स जो कि जब्त हुए हैं उनकी संख्या लगभग 14 है। इसके अलावा हम लोग का केसेस के डिस्पोजल पे काफ़ी जोर है। विशेष प्रतिवेदित कांड पूरे सिटी एरिया में पिछले 1 महीने में लगभग 95 हुए हैं, जिसमें से हमने 180 केसेस का इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके उनकी चार्जशीट सबमिट की है, उनका डिस्पोजल हो गया है। तो कुल मिला के देखा जाए तो अपराध की घटनाओं में हम लोगों ने एक सब्सटेंशियल कमी लाए हैं इसमें, और हम लोग की कोशिश ये है कि अब आने वाले महीनों में या आने वाली क्राइम मीटिंग में हम लोग का फोकस ये है कि जो भी पेशेवर अपराधी पकड़े जा रहे हैं हम लोग उनकी बेल कैंसिल कराएं। तो आने वाले महीनों में हम लोग बेल कैंसिल कराने के भी फिगर पे हम सोच रखेंगे। बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ पटना की शाखा दरभंगा नगर निगम कर्मचारी संघ, संविदा एवं दैनिक कामगार यूनियन एवं सफाई कर्मचारी संघ द्वारा संयुक्त रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल के क्रम में नगर निगम कार्यालय परिसर में सभी कर्मचारियों के साथ धरना दिया गया। अपनी मांगों पर जोरदार आवाज बुलंद की कर्मचारियों ने। अभी यहाँ स्थानीय स्तर का मामला है, यहीं पर आ गए हैं बात करने के लिए, तो इनसे वार्ता कर लिया जाए। ने हम लोगों को आकर के आश्वासन दिया है कि आप लोगों का मांग जायज है, 100% जायज है, आउटसोर्सिंग यहाँ नहीं होगी। यदि होगी तो फिर आप पुनः आंदोलन पर उतर जाइएगा, उसके लिए हम आपको कहने नहीं आएंगे। आउटसोर्सिंग नहीं होना चाहिए, बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। इसमें हमारे स्टैंडिंग कमेटी के माननीय सदस्यगण थे, उन्होंने वार्ता की, हम भी वहाँ पर थे और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया, उसी का लोक में सब समाप्त हुआ है सभी शांतिपूर्ण ढंग से। आउटसोर्सिंग नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि नगर निगम के हम स्टाफ बने रहें। हाँ, अभी तो है वही, उसका जवाब तो अभी हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन इन लोग का 20 तारीख से पूरे राज्य स्तर पर भी इन लोग का स्ट्राइक होने वाला है। कर्मचारी थे, संविदा कर्मचारी, दैनिक कर्मचारी और दूसरे भी जो भी कर्मचारी थे, सब आउटसोर्सिंग के विरोध में आज नगर निगम में हड़ताल किए थे। हम लोग को जानकारी हुई, हम लोग वार्ता किए हैं, तो उनकी मुख्य रूप से 2 बातें डिमांड हम लोग के सामने आई। नंबर 1 कि स्टैंड या आउटसोर्सिंग से जो काम लिया जा रहा है, तो इन लोगों का भविष्य दुभर हो जाएगा, इन लोग के हर परिवार को मरणासन स्थिति हो जाएगी, जिसका विरोध किए हैं इसलिए लोग। दूसरा कि पटना नगर निगम में कुछ बहाली हुई है, अस्थायी बहाली हुई है,
कि उस तर्ज पर भी इनकी बहाली हो। हम लोगों ने आश्वासन दिया है कि आउटसोर्सिंग नहीं आए दरभंगा में, इसके लिए हम लोग कारगर उपाय कराएंगे। हमारे स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों ने भी आश्वासन दिया है कि आउटसोर्सिंग से दरभंगा में काम नहीं हो, इसकी सहमति सब लोग जताए हैं। प्लस जो बहाली, अस्थायी बहाली पटना नगर निगम के तर्ज पर है, तो उसका जो भी नियम कानून है पटना नगर निगम में, इस नियम के तहत अस्थायी बहाली हुई है संविदा कर्मियों की, तो कागज हम लोग मंगवाएंगे। अगर नियमाकुल हुआ तो हम लोग स्टैंडिंग कमेटी से भी उनको बहाल करेंगे। श्यामा मंदिर न्यास समिति दरभंगा द्वारा आषाढ़ी नवरात्र के 7वें दिन मां श्यामा का विधान पूर्वक उनकी पूजा अर्चना की गई। श्री राम कथा का भी आयोजन चल रहा है। दीप प्रज्वलन कर इसकी शुरुआत हुई। अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना अंतर्गत अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को प्रोत्साहन की राशि का भुगतान सीधे ई लाभार्थी पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। ई लाभार्थी पोर्टल के माध्यम से यह राशि सीधे संबंधित विद्यार्थियों के बैंक खाता में अंतरित कर दी जाएगी। इस हेतु सभी संबंधित विद्यार्थियों का बैंक खाता संख्या, IFS कोड एवं आधार कार्ड अपने विद्यालय और महाविद्यालय प्रधान के माध्यम से जिला अल्पसंख्यक कल्याण कोषांग को उपलब्ध कराया जाना जरूरी होगा। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM द्वारा इस बाबत सभी महाविद्यालय और विद्यालय के प्रधान को पत्र लिखकर उनके संस्थान में अध्ययनरत अल्पसंख्यक विद्यार्थियों का डाटा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC की अपील कमेटी के अध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं। NAAC कार्यकारिणी के अध्यक्ष प्रोफेसर वीरेंद्र S चौहान ने कुलपति को अगले 2 वर्षों के लिए अध्यक्ष नामित करते हुए मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर P दुराईस्वामी, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर R.K. कोहली, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डॉक्टर राम सिंह, माउंट कार्मेल की प्रधानाचार्य डॉक्टर अर्पणा एवं NAAC की सलाहकार डॉक्टर K. रामा को अपील कमेटी का सदस्य मनोनीत किया है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद के निदेशक प्रोफेसर S.C. शर्मा का पत्र कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह को प्राप्त हुआ है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI +2 शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस, पोस्ट DMC लहेरियासराय दरभंगा, NCVT से मान्यता प्राप्त। नामांकन सूचना सत्र 2019-2021। क्रमांक 1 व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रमांक संख्या 2 व्यवसाय फिटर, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपये नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2019 निर्धारित है और प्रवेश परीक्षा दिनांक 14 जुलाई 2019 दिन रविवार को 11 बजे दिन में आयोजित होगी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान के द्वारा संचालित व्यावसायिक कोर्स 1 विद्युत तकनीशियन, 2 कटिंग टेलरिंग एवं ड्रेस मेकिंग में नामांकन प्रारंभ है। नोट: मैट्रिक की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। SM जावेद इकबाल, सचिव, मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI लहेरियासराय दरभंगा। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने लोकसभा में उठाई एम्स के निर्माण की पुरजोर मांग। कहा, उत्तर बिहार के 22 जिलों के साथ नेपाल के 14 जिलों के लोग भी होंगे लाभान्वित। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम संस्थापित करने हेतु स्थल की सूची सौंपने का निर्देश। जिलाधिकारी ने की मनरेगा योजना की प्रगति समीक्षा। अपराधियों पर पुलिस लगातार कर रही सख्ती। कहा, सिटी SP ने की गई कार्रवाइयों की दी जानकारी। और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रहे दरभंगा नगर निगम के कर्मचारियों ने किया जोरदार प्रदर्शन। विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में BRA बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर की हिंदी विभागाध्यक्षा प्रोफेसर पूनम सिन्हा का ब्रिटेन में हिंदी लेखन विषय पर विशेष व्याख्यान हुआ। विदित हो कि प्रोफेसर सिन्हा हाल ही में ब्रिटेन की साहित्यिक सांस्कृतिक यात्रा से वापस लौटी हैं। प्रोफेसर सिन्हा ने कहा कि ब्रिटेन के हिंदी सेवी भारतीय संस्कृति से गहरे स्तरों पर जुड़े हुए हैं। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि हम हिंदी की रोटी खाने वालों की तुलना में प्रवासी हिंदी सेवी हिंदी के विकास के प्रति ज़्यादा गंभीर हैं।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्थापना दिवस व 9 जुलाई राष्ट्रीय छात्र दिवस के अवसर पर दरभंगा नगर इकाई द्वारा प्रभात फेरी स्थानीय मिस्टर टोला कार्यालय से कर्पूरी चौक तक निकाली गई। तत्पश्चात मिस्टर टोला स्थित कार्यालय में झंडोत्तोलन किया गया एवं सभी महाविद्यालय के छात्रों एवं शिक्षक को छात्र दिवस का बैच वितरण किया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला प्रमुख डॉक्टर विनोदानंद झा ने कहा कि 70 वर्षों तक की इस यात्रा को पिछले 20 वर्षों में सक्रिय रूप से जाना और देश के लिए एक आंदोलन का अर्थ भी जाना। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने दरभंगा में सदस्यता अभियान की शुरुआत। कर्पूरी चौक पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। अभियान इस कर्पूरी चौक के यात्री शेड में यहाँ पर स्टॉल लगा करके हम सदस्यता अभियान का यहाँ पर शुभारंभ कर रहे हैं। जो हमारी बहनें भारतीय जनता पार्टी में जुड़ना चाह रही हैं, जो बहनें पहले से नहीं जुड़ी हैं, हम नए सदस्य यहाँ पर बना रहे हैं और यहाँ पर दर्जनों की दर्जनें महिलाएं यहाँ पर आ रही हैं और स्वेच्छा से भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी की सदस्यता ग्रहण करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है। अपने आप हमारी बहनें यहाँ पर आ रही हैं और स्वयं स्वेच्छा से यहाँ पर सदस्यता ग्रहण करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। हमारा 25,000 का टारगेट है दरभंगा जिला महिला मोर्चा को। अभी मौसम खराब होने के कारण हम इस यात्री शेड में कर्पूरी चौक पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किए हैं और फिर आगे हम इसको भव्य रूप में हर प्रखंड में 32 मंडल हमारा है, 32 मंडल में हमारा सदस्यता का रथ निकलेगा और मंडल मंडल जा कर के हम वहाँ पर प्रवास करेंगे और हम सभी बहनों को 25,000 का टारगेट है तो 25,000 से अधिक हम अपनी लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। हमारी बहनें सहयोग करेंगी हमको और उस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे और बिहार में दरभंगा जिला महिला मोर्चा अग्रणी रूप में रहेगी और कोशिश करेगी कि परचम लहराए बिहार में दरभंगा जिला महिला मोर्चा। उनका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहादुरपुर प्रखंड अंतर्गत गोविंदपुर गांव के दर्जनों लाभुक परिवार ने डीलर रामस्वरूप सदाय पर पिछले 6 माह का राशन की राशन गबन करने का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर पीड़ित लाभुकों ने जनप्रतिनिधियों से लेकर संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से कई बार शिकायत करने के बाद भी अपना अधिकार हासिल नहीं करने की बात कही है। थक हार कर इन लोगों का कहना है कि जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय में इन्होंने परिवाद भी दायर किया था, जिसके बाद से आज तक से सुनवाई का सिलसिला जारी है। गांव के दर्जनों लोग अपने राशन कार्ड के साथ रविवार को जिला आपूर्ति पदाधिकारी से मिलने पहुंचे, अपनी समस्या सुनाई। मीडिया से भी इन्होंने बात की, अपनी बातें उन्हें बताई। साथ सर मामला यही है, मैं हर पंचायत के गोविंदपुर गांव का निवासी हूँ। हम सारे आदमी
हम लोग को 4 महीना 5 महीना से राम स्वरूप सदा हमारे डीलर हैं। हम 6 महीना से लगभग राम स्वरूप सदा डीलर हैं। हम लोग का खाद्य की आपूर्ति मैंने अनाज का आपूर्ति ठीक से नहीं कर पाते हैं। वो नशे की हालत में रहते हैं, बेहोश रहते हैं। हमारे लेडीज लोग चाहे जितने भी कंज्यूमर लोग हैं, इनके साथ अभद्र व्यवहार उनका रहता है। अनाज उठा के अपना वो दूसरे जगह बेच के कम सर 6 महीना सर। तो यही बताते हैं, जाओ जिसको कहना हो कह लो, जिसको बताना हो बताओ, कुछ नहीं मिलेगा, ये है वो है। उनके पास रख रखाव का अभी हम लोग आए थे डीएसओ साहब के यहाँ, खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी डीएसओ साहब के मिलने के बाद हम लोग का लोग जन शिकायत में चल रहा है में 6 महीना से हम लोग का अनाज नहीं देता है राम स्वरूप सदा। उनको बोलते हैं जो हम लोग का अनाज क्या हुआ, तो कहता है नहीं आया है, और अपना ब्लैक कर लेता है। और बोलते हैं जो तुमको हम पता चलावेंगे, तो वो कहता है जिसको जो कहना है तो जा करके कहो, हमको उससे कोई फर्क होने वाला नहीं है। ये नहीं 6 महीना से अनाज नहीं मिल रहा है, न मटिया तेल देता है, और न गांव में एक भी नल लगा है, न कल धसाया है। हम लोग सबसे पहले गए थे विधायक यहाँ, विधायक जी के यहाँ से आए थे, तो आए एसडीओ यहाँ के बाद में यहाँ जिला लोक निवारण में आए हैं। आज गए हैं जिला कृषि पदाधिकारी के पास, आज गए जिला पदाधिकारी के पास। अनाज नहीं मिल रहा, अनाज नहीं मिले सबको। महिला जितना अच्छी से हम सब दाना भी मर रही है, बाल बच्चा सब दाना भी मर रहा। हमारा सबके अनाज जाची मांगे ला मुँह है जात के, वो कहे कि से नहीं से आपको अनाज नहीं देंगे, जाओ जिस आप जहाँ पर जाना है तहाँ पर जाओ, तुम लोग को जो करना है सको, आपको जहाँ अनाज उठाते हैं हम लोग खाते हैं, आपको अनाज नहीं देगा। तो कहाँ हाया घाट के आलू वाला है, किसको पास सेल कर देता है, सेल कर वो अपना लेकर चल जाता है। वो कहता है हम उठाते हैं दाना हाया घाट के आदमी को। हम लोग के भोजन के लिए दिक्कत हो, बाल बच्चा मर रहा, दाना बिनु पानी बिनु मर रहा, 6 महीना से अनाज नहीं दैया। मिथिला रक्त संस्कृति रक्षा मंच एवं ट्रस्ट के द्वारा पर्यटकों के लिए पर्यटन कार्यक्रम मिथिला दर्शन का उद्घाटन मुरारी मोहन झा ने किया। सभापति पंकज मिश्र, जिला प्रभारी चिरंजीव झा, मधुबनी प्रभारी नवीन झा और सीतामढ़ी जिला प्रभारी नटवर मिश्र समेत कई गणमान्य लोग इस अवसर पर उपस्थित हुए। दीप प्रज्वलन का शुभारंभ आयोजन से कार्यक्रम के और जते गोटे हमसी साक्षी कार्यक्रम के मुरारी मोहन बाबू के द्वारा दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम के विधिवत प्रारंभ हम सब करी। जोरदार ताली बजा कर सबके शुभारंभ के साक्षी बनी। नारायणी नारायणी नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु ये बहुत तरह के धर्म से देखिए कारणे हमारा यहाँ के गलती के कारणे हुआ अथवा सरकार के देर से नजर खुलने हुए कारणे हुआ। कोई जगह सबके आई अगर टूरिस्ट पैलेस के रूप में विस्तार दे देते और सुविधा दे देते तो निश्चित रूप से हमारे जना कांवर लाकर चाहे नाऊ बाबा धाम बगल में बिहार में रह पीने झारखंड में चल गए। वही तरह का एक स्थान क्षेत्र जब तक लोग घूम चाहे मगर एक जगह एक छत के नीचे
एहि तरह के सुविधा दैले जे पंकज जी प्रयास केलथि हन। आई अपन कार्यालय चाहे जे इनकर उद्देश्य छल लोग आप बाहर से एते एहि बात के प्रचार प्रसार हेबाक चाहिए। एक छत के नीचे कार्यालय में संपर्क केला के बाद लोग चाहे तो मिथिलांचल में जितने स्थान छे सब स्थान के लोग घूम सके छथि। हमरो अहाँ के बहुत संबंधी दोस्त महीम जे बाहर रहे छथि और कईयो छुट्टी में एगो केला तो नहीं बुझ के कारण वो मिथिलांचल के दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने लोकसभा में उठाई एम्स के निर्माण की पुरजोर मांग। कहा उत्तर बिहार के 22 जिलों के साथ नेपाल के 14 जिलों के लोग भी होंगे लाभान्वित। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम संस्थापित करने हेतु स्थल की सूची सौंपने का निर्देश। जिलाधिकारी ने की मनरेगा योजना की प्रगति समीक्षा। अपराधियों पर पुलिस लगातार कर रही सख्ती। कहा सिटी एसपी ने की गई कार्रवाइयों की दी जानकारी। और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रहे दरभंगा नगर निगम के कर्मचारियों ने किया जोरदार प्रदर्शन।